अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल द फ्रैक्टल इनसाइट। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। चले इस वीक मार्केट किस तरह मूव कर सकती है एनालिसिस करके देख लेते। मार्केट में हम काफ़ी टाइम से एक ही बात बार बार कह रहे हैं कि मार्केट में ये एक वेव लगी, देन उसके बाद मार्केट ने करेक्शन की। स्लो स्लो स्लो, हमेशा करेक्शन इसी तरह होती है। देन मार्केट ने एक यहाँ पे काफ़ी साइन दिए थे सेल के, और मार्केट में एक बहुत बड़ा ड्रॉप फिर से आया जैसे ये ड्रॉप था। तो ये ड्रॉप एक्सपेक्टेड था, और इस बेस में मार्केट ने ये चीज़ बता दी थी कि मार्केट में ड्रॉप आने वाला है। उसके बाद फिर हम यही चीज़ काफ़ी वीक से एनालिसिस कर रहे हैं कि मार्केट अब फिर उसी तरह एक बिल्कुल स्लो प्रोसेस करेक्शन फेज में मार्केट एक बेस बना रही है, अपसाइड पे मूव दे रही है, देन फिर बेस बना रही है, अपसाइड पे लिक्विडिटी स्वीप कर रही है, डाउन साइड पे कर रही है, देन फिर मार्केट एक करेक्शन फेज में स्लो स्लो बाय जा रही है। कहाँ तक ये बाय जाएगी? इस जोन तक। ये जोन हम मार्क भी कर लेते हैं। ये बेस, हमारे पास ये पूरी एक बेस है। मार्केट यहाँ तक जाएगी, देन यहाँ से फिर एक ड्रॉप आएगा। ये हमारे पास अगर हम इसमें देखें तो दो फ्रैक्टल लेवल भी बने हुए। तो उम्मीद है कि मार्केट इस जोन तक जाएगी, और इस जोन से फिर एक अच्छा ड्रॉप आने की उम्मीद है। अगर मार्केट यहाँ पे आके हमें इस वीक के अंदर अंदर हमें H1 में एमएस कर देती है, तो हम यहाँ से सेलर बन जाएंगे। इस जोन के अंदर आके आपने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर नहीं फाइंड आउट होती, मार्केट ऊपर निकल जाती है, रीटेस्ट पे फिर से हम बाइंग कंटिन्यूएशन कर लेंगे। तो ये तरीकेकार होता है इस बेस को डील करने का। देन अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास ये एक छोटी सी बेस मार्केट में और बनी, यानी कि मार्केट में एक ड्रॉप आया, देन मार्केट में एक बेस बनी, देन ड्रॉप आया, एक छोटी सी टू कैंडल की बेस बनी इन्हीं विक्स के अंदर अंदर। उसके बाद एक बहुत बड़ा ड्रॉप आया। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर स्मार्ट मनी के हो सकते हैं। तो एक दफ़ा ऐसे हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आए, छोटी सी एक वेव दे, फिर ऊपर जाए, फिर एक बड़ा ड्रॉप आए। तो ये भी एक्सपेक्टेड है, या फिर इस जोन में विक लग जाए, मार्केट की क्लोजिंग इसी जोन में हो जाएगी। तो ये तो डेली को हम देख रहे हैं कि किस तरह डेली प्ले हो सकता है। थोड़ा सा कैंडल का बिहेवियर देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट एक रेंज में है। तो मार्केट इस एक कैंडल को नहीं ब्रेक कर पा रही, इस एक कैंडल को, जिसकी बहुत बड़ी विक है और ये अब ट्रस्ट है। देन उसके अंदर एक शेकआउट लगा, मार्केट में एक इनगल्फिंग हुई, देन मार्केट ने हाई स्वीप किया, क्लोजिंग अंदर दी, फिर हाई स्वीप किया, क्लोजिंग अंदर ही हुई है। तो एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट यहाँ से स्लो स्लो इस तरह करते हुए इसको ब्रेक करेगी, रीटेस्ट करेगी, फिर इस जोन तक जाएगी, फिर यहाँ से जाएंगे, फिर इस तरह कोई एक बिहेवियर कर सकती है। तो फिलहाल के लिए तो ये रेंज ही साइन दे रही है डेली तक। 4 आवर में शिफ्ट हो जाते हैं, और 4 आवर में मार्केट स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। अगर हम 4 आवर का मार्केट स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, H4 बॉस, इस जगह पे। देन मार्केट ने रिट्रेस की। ये वही चीज़ जो हम बार बार डिस्कस करते थे कि ड्रॉप आया, बेस बनी, मार्केट ने इस बेस को ब्रेक किया, अब इसी के रीटेस्ट से ये पाई जाएगी। तो मार्केट ने रीटेस्ट किया, बाय एक वेव दी, टारगेट्स आपका ऊपर सप्लाई था, वो टारगेट हिट हुआ। उसके बाद हमने ये जोन 4 आवर का मार्क किया था कि अब मार्केट इसके अंदर आएगी, इस बेस की लिक्विडिटी लेगी, इस पूरी बेस की, क्योंकि ये एक दफ़ा चल चुकी है। तो अब नीचे वाली जो बेस है उसके अंदर कोई हमने जोन फाइंड आउट करना होता है। तो ये 4 आवर का एक हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, छोटी सी बेस भी थी 3-4 कैंडल्स की, मार्केट ने उसी को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद अब मार्केट बाय साइड एक इम्पल्स वेव लगाने के लिए रेडी है। तो ये चीज़ें जिन्होंने इन चीज़ों को ध्यान से सुना होगा, इस पे प्रैक्टिस की होगी, तो मार्केट ने पहले ये एक बेस बनाई थी, ब्रेक की, देन मार्केट ने छोटी सी यहाँ पे बेस बनाई, स्मॉलर टाइम फ्रेम में बेस ब्रेक की, फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम में सेल आई, फिर एक बाय की वेव दी, फिर देन सेल आई, एक्सपेक्टेड था। और यहाँ से फिर अब अगर बाय किया हुआ तो ये एक बहुत बड़ी वेव है जो यहाँ तक जाने के लिए रेडी है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं 4 आवर का।
यहाँ से फिर से मार्केट ने एक दफ़ा लिक्विडिटी स्वीप की, देन H4 बॉस हो गया। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर लेवल है, ये लो है H4 का, और हमारे पास टू कैंडल रिट्रेसमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि हमारी रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गई है। ये ले, ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगी। हमारे पास 4 आवर की ये पूरा एक सी बन गया है कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक, अब इसके इनसाइड मार्केट मूवमेंट देगी। और इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास दो जोन अभी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। एक ये बेस, ये क्यों स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, क्योंकि एक रैली लगी है, ड्रॉप आया, ड्रॉप आने के बाद मार्केट ने वहीं पे बेस क्रिएट की। इन डिसीजनल कैंडल्स की बेस सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, देन मार्केट ने स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया और अपनी बेस का भी ब्रेकआउट मोमेंटम के साथ दिया। अब उसी का टेस्ट होगा, मार्केट यहाँ पे आपको कोई कंफर्मेशन देगी तो यहाँ से फिर से एक बाय की वेव लगेगी। ठीक है, ज्यादा उम्मीद यही है कि मार्केट यहाँ से एक बाय की वेव आपको दे सकती है, अगर गैप डाउन के साथ ज्यादा ओपन ना हो। अगर नहीं देती तो फिर ये आपका जोन अच्छा है। ये जोन क्यों अच्छा है, देख लेते हैं। कि मार्केट ने पहले एक आपको बेस क्रिएट की, देन उसका ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट ने रीटेस्ट किया, देन मार्केट ने यहाँ पे फिर से एक बेस क्रिएट की, उसको ब्रेक किया, फिर मार्केट ने रीटेस्ट किया, फिर यहाँ पे बेस क्रिएट हुई, देन मार्केट ने उसको ब्रेक किया और मार्केट फिर ऊपर से एक बेस क्रिएट करके बाय में चली गई। अगर हम पूरी मार्केट को देखें तो मार्केट सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप बेस ड्रॉप, रैली बेस रैली, इन्हीं पे चल रही होती है। इनके अलावा मार्केट में और कोई भी चीज़ नहीं होती जो मार्केट को मूवमेंट दे रही होती है। बस देखना आना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। सिंपल मार्केट को रखें, सिंपल कॉन्सेप्ट पे ट्रेडिंग करें, यही आपके लिए कामयाबी है। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक पूरी इंडिसिजनल बेस है। इंडिसिजनल बेस का मतलब कि यहाँ पे ना बायर्स डिसाइड कर पा रहे थे कि मार्केट को किस तरफ लेके जाना है, ना सेलर्स डिसाइड कर रहे थे। नीचे से सेलर पुश कर रहे थे, बायर्स ऊपर से सेलर पुश कर रहे थे कि मार्केट को किस तरफ लेके जाना है। फिर जो विनर हुआ, देन मार्केट अब उन्हीं को बाय की वेव लेके जाएगी साथ, जो विनर्स है डेफिनेटली। तो एक ये जोन है, नीचे अगर हम जोन मार्क कर ले तो ये सारा जोन हमारे पास आ रहा है। लाइन चार्ट पे जाके हम देख लेते हैं तो हमारे पास यही एक जोन अच्छा नज़र आ रहा है जी। एंड देन उसके नीचे हमारे पास ये एक जोन नज़र आ रहा है, ये वाला। जी, ये जोन एक हमारे पास है, पूरा का पूरा आ जाता है। इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर ले। ये इनडिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक है। इनडिसिजनल, जिस भी ऑर्डर ब्लॉक में जिस स्पेस इनडिसिजनल हो जाए, जो भी इनडिसिजनल हो जाए, वो आपका स्ट्रांग हो जाता है। देन ये भी एक स्ट्रॉन्ग था जो हमने डिस्कस बार बार किया कि यहाँ से मार्केट बाय जाएगी, यहाँ से मार्केट बाय जाएगी, और मार्केट उसके बाद वो बहुत बड़ी बाय की एक। अब ये जोन है एक, या ये जोन है। फिलहाल के लिए हमारे पास दो जोन अच्छे हैं जहाँ से एक अच्छी बाइंग जा सकती है। ये तो बहुत नीचे रह गया, जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो इस पे बात करेंगे। अभी के लिए ये दो जोन्स है। अब इनको और ज़्यादा रिफाइन करने के लिए हम और स्मॉलर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। यही टॉप डाउन एनालिसिस होते हैं। पहले आप बड़े टाइम फ्रेम, हायर डिग्री टाइम फ्रेम में देखते हैं, डेली में देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद आप H4 में एनालिसिस करते हैं, देन आप H1 में एनालिसिस करते हैं। और टॉप डाउन एनालिसिस H1 तक ही होता है, इससे नीचे टॉप डाउन एनालिसिस नहीं होता। हायर डिग्री एनालिसिस इसको कहा जाता है, टॉप डाउन एनालिसिस, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जो भी इसको कहना जाता है। इससे छोटे टाइम फ्रेम जो होते हैं वो कंफर्मेशंस के होते हैं। लोअर डिग्री टाइम फ्रेम या लोअर डिग्री एनालिसिस जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशंस बेस्ड होते हैं। उसमें कंफर्मेशन देखनी होती है, उनकी बेसिस पे ये नहीं देखना ये बाय है ये सेल है, उनको देखना नहीं होता। तो ये एक मिथ है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम को लोअर डिग्री को भी देखना चाहिए। वो जस्ट आपके बड़े टाइम फ्रेम के जोन्स पे आएंगे तो उनको देखें। H1 को थोड़ा सा देख लेते हैं मार्केट क्या कर रही है। अगर हम H1 का एनालिसिस करें तो हमारे पास ये एक फिर से ड्रॉप आया, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, स्वीप करने के बाद वहां पे बेस बनी, देन मार्केट ने उसका ब्रेकआउट किया। लिक्विडिटी स्वीप, बेस, एंड देन ये ऑर्डर ब्लॉक। इससे अच्छी ये बाइंग अपॉर्चुनिटी और आसान बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी, इससे आसान ट्रेडिंग कहाँ है, कहीं पे भी नहीं है। सबसे आसान ट्रेडिंग ये है कि मार्केट आपका एक लिक्विडिटी स्वीप करे, देन बेस क्रिएट करे,
और देन मार्केट एक बाय की वेव दे, अब उसी का टेस्ट होगा यहाँ से फिर से बाय। सिंपल, इस जोन पे आए तो बाय देख ले, फिर से बाय कर ले, क्या मुश्किल है। अब इन सब चीज़ों को आपने ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, रैली बेस्ड रैली, और जितने भी ये बनती है, इन सब चीज़ों को अपने स्ट्रक्चर लेवल के साथ अलाइन करना होता है। स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लेते तो हमारे पास स्ट्रक्चर H1 का यहाँ से नीचे डाउन साइड पे गई थी मार्केट, एंड देन ये हमारे पास है MS बाय साइड, H1 MS, यहाँ पे लिख लेते H1 MS। ठीक है, यहाँ पे हमारा H1 MS है, ये हमारा लो बनता है ये, एंड देन H1 का जो हाई है वो H4 का हाई ही है, सेम ही है। तो एज अ रेफरेंस हम यहाँ पे लिख लेते हैं H1 H4 हाई, ताकि हमें याद हो कि ये जो लाइन लगी है ये H1 और H4 का हाई है, एंड देन ये जो लाइन है ये आपकी H1 का लो है। और आप इनको सेम टाइम फ्रेम में भी रख सकते हो और छोटा टाइम फ्रेम में भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। अभी के लिए ये है कि मार्केट इस जोन में आए, एंड ये एक आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया बन रहा है। ये मार्केट यहाँ पे आई तो आप यहाँ से एक लिमिट भी लगा सकते हो, या फिर जो कॉन्टेक्स्ट एरियाज पे काम करते हो वो कॉन्टेक्स्ट एरियाज के रूल को देखते हुए यहाँ से बाय कर सकते हो। तो ये एक फिलहाल के लिए एक अच्छा जोन है जहाँ से मार्केट आपको एक अच्छी बाइंग दे सकती है। इसके आप 50% पे भी लिमिट लगा सकते हो। अगर इसको छोटा करना है स्टॉप लॉस, देन आप ऐसा करें कि ये जो आपके पास लाइन चार्ट पे है, इसकी ये लोअर टेस्ट, हाँ जी, ये लोअर टेस्ट आप यहाँ से भी लिमिट लगा सकते हो, और स्टॉप लॉस आप इसी से कुछ भी नीचे रख सकते हो, और आप इसके हायर बॉडी के हायर पे भी लिमिट लगा सकते हो। तो ये दो एरियाज आपके लिमिट के हैं, 4787.42, 4790.43, एंड देन आप यहाँ से भी बाय कर सकते हो। इसके टेस्ट पे भी सम टाइम मार्केट निकल जाती है 4795। तो ये दो तीन एरियाज है, अगर मार्केट आपको यहाँ पे मिले तो आप इसकी बेसिस पे बाय कर सकते हो, और कॉन्टेक्स्ट एरिया जिन्होंने पढ़ा है वो उनकी बेसिस पे बाय कर सकते हैं। जो लिमिट पे काम नहीं करते वो इसमें ये काम कर सकते हैं कि मार्केट को वेट कर ले कि मार्केट इस जोन पे आएगी, कंफर्मेशन दिए बगैर नहीं जाएगी। कभी भी मार्केट कंफर्मेशन दिए बगैर नहीं उठती, आपके जोन पे आएगी। जोन पे आने के बाद आपने क्या करना है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में लोअर डिग्री में शिफ्ट हो जाना है इस जोन में, और आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे आपको कोई कंफर्मेशन ऐसी मिल जाए कि किसी टाइम फ्रेम का आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाए, या आपको कोई ICT की कोई कंफर्मेशन मिल जाए, या आपको कोई ड्रॉप बेस की कोई कंफर्मेशन मिल जाए, या फिर आपको कोई भी फ्रैक्टल एंट्री मॉडल मिल जाए, कॉन्टेक्स्ट डेटा की कंफर्मेशन मिल जाए, या आपको कोई स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन मिल जाए। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन मिल जाए, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न की कंफर्मेशन मिल जाए, तो किसी टाइम फ्रेम की भी कोई भी कंफर्मेशन जिस पे आप काम करें वो कंफर्मेशन मिलती तो यहाँ से बाय करें। आपके पास सीधे सीधे ये टारगेट है। ठीक है, फिलहाल के लिए ये टारगेट आपके पास सीधे सीधे। तो देखते हैं मार्केट ओपनिंग कहाँ से होती है, जहाँ से भी मार्केट ओपन होगी तो फिर वहां से मार्केट एक ड्रॉप आएगा तो यहाँ से आपने बाइंग देखनी है और बाय देख के ऊपर तक लेके जाना है। इनके फाइनल टारगेट्स भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। इनके फाइनल टारगेट आपके ये होंगे, जितनी भी अभी हमने डिस्कशंस की है उन सब को अलाइन करके हम देखें तो मार्केट के फाइनल टारगेट फिलहाल के लिए ये है, ये बेस। तो आप यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हो, यहाँ पे फिर आपने वेट करना है H1 क्या करता है, कैसे बिहेव करता है, देन उसको देखते हुए आपने मार्केट में एनालिसिस करना है और ट्रेड करनी है, और यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट आपको सेल साइड मिल सकती है। ये चीज हो गया आपके गोल्ड के एनालिसिस। एक दो और करेंसी पेयर्स में अभी ट्रेड बन सकती है, ज़रा उनके एनालिसिस भी कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास GBP JPY है पेयर। ठीक है, हम इसमें डेली टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाते हैं, और डेली टाइम फ्रेम में अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 5, देन ये रिट्रेसमेंट, देन मार्केट ऊपर की, फिर मार्केट ने नीचे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, और उसके बाद मार्केट अप साइड पे स्ट्रक्चर ब्रेक करते, ये उसका स्ट्रक्चर लेवल है, एक ये और एक ये। तो हमारे पास जो
डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस आता है, टॉप डाउन एनालिसिस इसी तरह होते हैं। तो हमारे पास एक ये जोन बन के आता है, वैसे ये जोन बहुत बड़ा बन के निकल रहा है, ये इतना बड़ा जोन निकल रहा है बन के। तो आप इसको पूरे को भी मार्क कर सकते हो या ऊपर से भी मार्क कर सकते हैं। देन नीचे कौन सा जोन हमारे पास है, ये वाला, इसको मार्क कर ले। और अगर मार्केट इस जोन पे आ जाए तो ये जोन लिमिट वाला है, ये जोन आपका लिमिट वाला है। आप यहाँ से बाय कर सकते हो, इसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम में भी कोई कंफर्मेशन देख सकते हो, H1 की कंफर्मेशन देख सकते हो, यहाँ से भी आप बाय कर सकते हो इस तरह। ठीक है, हाई तक अपने। तो एक ये भी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिल सकती है, अगर यहाँ पे विक लगनी चाहिए एंड देन बाय। ये तो फिर मार्केट जब आएगी तो आएगी। अभी के लिए क्या करना है, अभी के लिए क्या करना है, इससे छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाते हैं। 4 आवर हमारे पास स्ट्रक्चर इस तरह चल रहा है, ये जोन है हमारे पास डेली का। ठीक है, इसके अंदर 4 आवर ये कर रहा है काम, ये ऐसे, ये हाई लगा और यहाँ से इसका एमएस हो गया। अब अगर मार्केट इस जोन में आती है और H4 आपका सेल है, इस बात को गौर से सुने, H4 आपका सेल है, H1 भी आपका सेल में होगा। हाँ जी, H1 भी आपका सेल में। ये लास्ट आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, उसके बाद ये नीचे था और मार्केट अपने सेल साइड है, H1 भी आपका सेल है, एमएस हो चुका है यहाँ पे। तो जब स्मॉलर टाइम फ्रेम के एमएस होकर डायरेक्शन के अगेंस्ट चल रहे होते, तो वो कहाँ तक आते हैं, बड़े टाइम फ्रेम तक। और वहां से फिर वो अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करके फिर से एक वेव बड़े टाइम फ्रेम को कंटिन्यूएशन कर देते। तो आपने सिंपली क्या करना है, इन इस जोन को मार्क कर ले, ये पूरा जोन डेली का, यानी कि 213.35 से लेके 2.205 तक। और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो 2.2 से लेके 2.290 से लेके 2.21236 तक। ये इसके अंदर H4 की जो एक वेव लगी, रिट्रेसमेंट लगी, वो इम्पोर्टेंट है। इस जगह पे H1 आए और H1 आपको यहाँ पे एमएस दे, देन आप अपने किसी भी कंफर्मेशन पे जिस पे भी आप काम करते हो उस पे एक बेसिस पे बाय करें, और ये इसका टारगेट है। एंड देन हर वेव आप इसमें से बाय कर सकते हो। कॉन्टेक्स्ट एरियाज आपको हर वेव में बाइंग यहाँ से लेके यहाँ तक देगा। तो ये जी थी जीजे की आपकी टॉप डाउन एनालिसिस। इन दो जोन्स को मार्क कर ले, इनके बीच में कुछ भी ना करे। मार्केट इस जोन पे आए, एमएस दे, H1 बाय कर ले, इस जोन पे आए, एमएस दे, आप बाय कर ले। देन एक यूरो यूएसडी का भी छोटा सा एनालिसिस कर लेते क्विक। और वो ये एनालिसिस होगा कि उसका भी टॉप डाउन एनालिसिस कर लेते। बेसिकली हम आपको ट्रेन कर रहे हैं कि किस तरह मार्केट को देखना होता है। चले जी, हमारे पास डेली का यूरो क्या कर रहा है कि 1 2 3 4 और 5, ये एमएस हो गया। ठीक है, 4 आवर के जोन्स अगर हम, सॉरी डेली के अगर हम जोन मार्क करें, तो डेली में हमारे पास ये जोन निकल के आ रहा है। मार्केट को टेक्निकली इस जगह से बाय जाना चाहिए अगर बाय जाना है, या फिर अगर उसने बाय जाना है तो फिर इस जगह से बाय जाए। ठीक है, ये दो जगह है। अगर इस जगह पे आया तो भी आप डायरेक्ट भी बाय कर सकते हो, लिमिट भी लगा सकते हो इस जगह पे। ये बाय लिमिट जोन है इस जगह पे। और देन स्टॉप लॉस इससे नीचे थोड़ा सा आ जाएगा, और आप जो भी इसका हाई होगा वो टारगेट रख सकते हैं, 1:3, 1:2, 1:4। अब यहाँ तक आने का तो वेट हम नहीं कर सकते, लेकिन हमें एक चीज़ और नज़र आ रही है कि ये मार्केट में एक बेस बनी थी, और बेस का ब्रेकआउट मोमेंटम के साथ हुआ। अब मार्केट ने उसका टेस्ट किया, हाई स्वीप किया, और मार्केट ने इस एक जो आपके पास सप्लाई थी उसका टेस्ट किया। ये सप्लाई बेस के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करके सप्लाई का टेस्ट किया, तो मार्केट अब सेल साइड आ सकती है। अब आपने सिंपल क्या करना है कि H1 में आ जाए, और H1 में आप यहां से लेके यहां तक सेलर हो, और यहां से आपने बाइंग देखना शुरू करनी है। तो यूरो में आप सेलिंग देख सकते हो, ये इसका स्ट्रक्चर था, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद ये इसका लो है। अब अभी तक एमएस नहीं हुआ, मार्केट नीचे आए, एमएस करे, अगर एमएस हो जाता है तो फिर इस जगह से जो सेलिंग आएगी वो सबसे बेस्ट होगी। ये सबसे अच्छा जोन है,
और मार्केट नीचे से भी सेल जा सकती है, इस जगह को टेस्ट करके भी जा सकती है, क्योंकि एक मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाई थी, उसका ब्रेकआउट करे, ठीक है, यहाँ से एमएस हो, ब्रेकआउट दे, रीटेस्ट करे, तो यहाँ पे कोई कंफर्मेशन आपको मिले सेल कर ले, या यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिले सेल कर ले। तो ये दो जगह सेल के लिए है। कहाँ तक? यहाँ तक। देन यहाँ से आपने फिर से फाइंड आउट करनी कंफर्मेशन, इसके बाद आपने सेल किसी सूरत नहीं करनी। यहाँ से आपको मार्केट सेल बताए भी तो नहीं करनी, यहाँ से लेके यहाँ तक सेल नहीं करनी, या यहाँ से बाय जाएगी या यहाँ से बाय जाएगी, वो मार्केट आपको बता के बाय जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। ड्रॉप आएगा, बेस बनेगी, बेस का ब्रेकआउट होगा, फिर मार्केट रीटेस्ट करेगी तो मार्केट जाएगी बाय में, या फिर ये भी यही काम होगा। तो फिलहाल के लिए यही एनालिसिस थे, कुछ अपॉर्चुनिटी थी इस वीक में, और उनको देखे। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।